अजवाइन प्रमोट्स फर्टिलिटी। अजवाइन का सेवन करने से आपके माँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ओव्यूलेशन सही समय पर होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। देखिए, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक होगा तो आपके हार्मोन भी बैलेंस रहेंगे, आपको सही समय पे ओव्यूलेशन भी होगा एंड प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अजवाइन कैसे मदद करता है आपकी माँ बनने में, क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बार बार पूछी जाती है कि किन महिलाओं में अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि तासीर गर्म होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अजवाइन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उस दौरान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आपको कोई एलर्जी है, आपको मालूम पड़ गया है कि एलर्जी है मुझे, तो उस एलर्जी के कारण आपको अजवाइन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी थायराइड वाले मरीज़ों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं इन कंडीशन में तो बहुत कम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये कैसे इनफर्टिलिटी को ठीक करते हैं। ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। आपके जो आपके पीरियड्स हैं वो सही समय पर आते हैं। बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि मैम यही नहीं पता साइकिल कितने दिन का है, कभी भी पीरियड्स आ जाते हैं। यदि आप अजवाइन का सेवन करती हैं और रेगुलर आप 3 महीने तक इसका सेवन करती रहेंगी, तब आपको पीरियड बिल्कुल सही समय पर आएंगे। नंबर 2, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में काम करता है। देखिए, यदि आपको पीसीओएस है और यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तब आपको अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये फिर गड़बड़ी पैदा कर देता है। यदि पीसीओएस नहीं है, आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, तब फिर आप अजवाइन का सेवन कर सकती हैं। नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड सही नहीं आते, गड़बड़ रहते हैं, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, तब फिर ये वर्क करता है। नंबर 3, देखिए, कहा जाता है कि यूट्रस पे यदि सूजन रहती है, बच्चादानी पे यदि सूजन रहती है, तो भी आप माँ नहीं बन सकते हैं। यदि बच्चादानी पे सूजन बनी रहती है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तब यदि आप अजवाइन का सेवन करती हैं, तब ये आपके बच्चादानी की सूजन को उतार देता है, सूजन कम कर देता है। नंबर 4, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। आप कुछ भी खा पी रही हैं, वो आपकी बॉडी पे अच्छे से लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। आप ये कहती हैं कि मैं तो ये भी खाती हूँ, ये भी खाती हूँ, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यदि आप अजवाइन का सेवन करती हैं, तब फिर आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हेल्दी रहता है, और यदि डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, ब्लोटिंग नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा और अन्य समस्याएं नहीं रहेंगी, तब फिर आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो भी खाती हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए डाइजेशन का सही रहना बहुत ज़्यादा महत्व, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो नेचुरली इसमें जो है आपकी यदि इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी, मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं अजवाइन का सेवन करने के। अब हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए? आप इसे पानी में बॉईल कर कर पी सकते हैं और आप इसकी चाय पी सकते हैं। अब क्या पूरा साइकिल 28 के 28 दिन हमें अजवाइन पीनी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई 28 दिन आपको अजवाइन नहीं पीनी है। आप इसे पीरियड के दौरान पी सकते हैं, पीरियड के बाद पी सकते हैं, ओव्यूलेशन के नियर पी सकते हैं। पीरियड के दौरान 1 से 2 बार, जैसे आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो 1 से 2 बार पीने से यह आपके पीरियड का फ्लो बढ़ा देता है, पीरियड के दौरान आने वाले क्रैम्प्स को कम कर देता है, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम कर देता है। तो इस कारण से आपको इसका सेवन करना चाहिए। देन जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म होते हैं, मानो आपके पीरियड 4 दिन आते थे तो आपने पीरियड के दौरान 2 बार इसका सेवन किया, आपके पीरियड ख़त्म हो गए। अब पीरियड ख़त्म होने के 4 से 5 दिन बाद आपको इसका सेवन फिर से करना है, एक बार। 1 से 2 बार करें या 2 से 3 बार करें, आपको इसका सेवन करना है पीरियड ख़त्म होने के 5 से 6 दिन बाद। अब जब आपका ओव्यूलेशन होता है, मानो आपका ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, ओव्यूलेशन के दौरान एक बार आपको इसका सेवन करना है, चाय हो पानी हो वो आपकी चॉइस है।
ऑलराइट। तो आपको इसका सेवन तब भी करना है। देन उसके बाद आपको अजवाइन का सेवन नहीं करना। बेसिकली आप फॉलिकुलर फेज़ में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड के दौरान और पीरियड के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। आपको रेगुलरली सेवन नहीं करना है। पीरियड के दौरान 2 बार, पीरियड के बाद, पीरियड के 4 से 5 दिन बाद 1 से 2 बार, एंड आपको ओव्यूलेशन के नियर 1 बार आपको इसका सेवन करना है। दैट्स इट। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है किन महिलाओं में इसका सेवन नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, जब आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, गर्भवती हैं, उस दौरान इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको थायराइड है तो थोड़ा इसका सेवन करने से बचें। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि आप लगातार अजवाइन का पानी पिएंगी जैसे कि बताया गया है तो आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।